अब सिंटैक्टिक अलजेब्रा में अभी तक हमने देखा है डिफिनेशन ऑफ ग्रुप, टाइप्स ऑफ ग्रुप, दैट इज अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, उसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं। एलिमेंट का आर्डर हमेशा ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है। अगर ग्रुप के आर्डर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उसके पास एक सब ग्रुप होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा उस आर्डर का। फिर नॉर्मल सब ग्रुप हमने देखा कि कितने टाइप के सब ग्रुप हो सकते हैं, फिर कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, कितने आर्डर, कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो हमने लगभग किसी पर्टिकुलर ग्रुप का कितने नेचर हो सकते हैं, सभी नेचर को हमने स्टडी कर लिया है पर्टिकुलर एक ग्रुप का। अब हमको दो ग्रुप दे दिए जाए, G1 और G2, और एक ग्रुप का हमको नेचर पता है, तो हमको विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रुप, जो नेचर हमको, जिस ग्रुप का हमको नेचर पता है, उस ग्रुप की हेल्प से हम जो है दूसरे ग्रुप का नेचर पता कर लें। उसके लिए हमने डिफाइन किया एक टर्म होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म एक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, डेट इज फंक्शन है G1 से G2 में। और यह एक ऐसा फंक्शन है कि इस फंक्शन के थ्रू अगर हमको G1 की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पता है, नेचर पता है, तो हम G2 के नेचर को पता कर सकते हैं। या हमको अगर G2 का नेचर पता है तो हम G1 के नेचर को पता कर सकते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म क्या है देखिएगा, लेट G1, O1 एंड G2, O2, G1 और G2 हमारे दो ग्रुप हैं, बी टू ग्रुप। और फंक्शन एफ फ्रॉम G1 to G2 डिफाइंड एज एफ ऑफ A01 B। अब देखिएगा कि A और B तो G1 के एलिमेंट है, और A और B जब G1 के एलिमेंट है तो उसके बीच में ऑपरेशन कौन सा होगा, G1 का ऑपरेशन होगा, इक्वल टू एफ ऑफ O2 एफ ऑफ B। अभी जो हमारा इसमें O2 क्यों आया, आप देखिएगा G2 का ऑपरेशन क्या है, O2 है। A हमारा G1 का है तो एफ ऑफ A हमारा क्या होगा, G2 का एलिमेंट होगा। और जब ये एफ ऑफ A और एफ ऑफ B G2 के एलिमेंट हो गए तो इसको हम किससे सेपरेट करेंगे, O2 से सेपरेट करेंगे। तो अगर हमारा कोई फंक्शन है, लेट G1 G2 हमारे दो ग्रुप हैं, और फंक्शन है फ्रॉम G1 to G2 डिफाइंड एज एफ ऑफ A1, एफ ऑफ A01 B इक्वल टू एफ ऑफ A O2 एफ ऑफ B, then f is called homomorphism from G to G dash। G से G डैश में इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड G डैश को इस ग्रुप का होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं, G2 को। एक्चुअली ये G1 और G2 है, G1 और G2। अगर यहां से, अब देखिए ये तो हमारा होमोमॉर्फिज्म हो गया, तो अगर G1 से G2 में हमको एक होमोमॉर्फिज्म मिल जाता है तो हम G2 को G1 का होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। यहां से नोट लिख सकते हैं, इफ एफ फ्रॉम G1 to G2 इज होमोमॉर्फिक, we say G2 as homomorphic image of G1। ये G1 का G2 क्या होता है, होमोमॉर्फिक इमेज होता है। तो ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है। आप देखिए कि G1 और G2 जो हमारे ग्रुप थे, उसके बीच में ये जो हमारा मैप है, ये क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म, पहला है हमारा कि अगर E1 और E2 दो एलिमेंट हैं G1 के और G2 के, E1 हमारा G1 का आइडेंटिटी है, E2 हमारा G2 का आइडेंटिटी है, तो होमोमॉर्फिज्म कहता है कि आइडेंटिटी का इमेज हमेशा आइडेंटिटी ही होगा। ये पहला हमारा प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ आसानी से देख सकते हैं आप। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ऑफ A इनवर्स क्या होगा। अब A इनवर्स तो हमारा G1 का एलिमेंट होगा, तो ये हमारा क्या होगा ना, देखिएगा कि एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ E1 हमारा क्या हो जाएगा, E2 के इक्वल हो जाएगा। ये हमको पहले प्रॉपर्टी पता है। E1 हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ A इनवर्स OA, ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू E2, ये हमारा एफ है। E1 को हम ये लिख सकते हैं
यहां से ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए, ये भी हमारा वही ऑपरेशन है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, E2 के इक्वल हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। ये हमारा प्रॉपर्टी दूसरा है, एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स हो जाएगा, यानी इनवर्स यहां आ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं यहां से, एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स हो। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं कि एफ ऑफ ए के पावर माइनस यम इक्वल टू एफ ऑफ ए के पावर यम। ये एक्चुअली यहां माइनस है, ये हमारा है, ये तो -1 के लिए है, पर्टिकुलर हम किसी भी यम के लिए ये प्रूव कर सकते हैं। जो चौथा प्रॉपर्टी है हमारा, एफ ऑफ ए के पावर यम ओ एक पावर ओ सॉरी बी की पावर एन ओ सी की पावर के इक्वल टू एफ ऑफ ए के पावर एम ओ एफ ऑफ बी की पावर एन ओ एफ ऑफ सी की पावर के। ये आप देख सकते हैं। अभी हमने देखा कि अगर हमारा, हमने अभी जो ऊपर देखा एफ ऑफ ए ओ बी ओ सी एंड सो ऑन ऐसे है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी। ये हमारा है क्योंकि ये होमोमॉर्फिक है। अब ये होमोमॉर्फिक जैसे एफ ऑफ ए स्क्वायर है ओ बी स्क्वायर है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए स्क्वायर ओ एफ ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा कि एफ ऑफ जो ए स्क्वायर है इसको हम एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, वो सॉरी एफ ऑफ ए और ए डॉट लिखेंगे तो ये होमोमॉर्फिक में ये हो जाएगा, ऑपरेशन यहाँ वो रहेगा। यहाँ भी एफ ऑफ बी इंटू एफ ऑफ बी यहाँ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहां से आप देख सकते हैं, इससे बिल्कुल आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं आप। एक्चुअली यहां से कि अगर ये होता है तो ये होगा, ये होगा तो फिर ये होगा, ये होगा तो फिर ये होगा, यानी इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं।